नमस्कार, आदाब। न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। झारखंड में मौसम ने अंगड़ाई लेते हुए प्रधानमंत्री को ऑनलाइन कार्यक्रम करने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व निर्धारित अपने कार्यक्रम के तहत रांची पहुंचे, परंतु मौसम के बदलते तेवर और अंगड़ाई ने रांची से ही ऑनलाइन कार्यक्रम के उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची से ही ऑनलाइन सभी कार्यक्रमों को उद्घाटन किया गया। ऑनलाइन ही हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को रवाना किया और अन्य कार्यक्रम को भी ऑनलाइन ही उद्घाटन किया गया। टाटानगर रेलवे स्टेशन से टाटानगर से पटना जाने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम ने रांची से राजभवन से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो सहित कई लोग उपस्थित थे। संबोधित करते हुए टाटानगर रेलवे स्टेशन में केंद्रीय कृषि मंत्री एवं झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने टाटानगर में 660 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेल परियोजनाओं का जो शिलान्यास किया है वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2 करोड़ लोगों को आवास देने की जो शुरुआत की है, इससे गरीब को अपना घर होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का दिल गरीबों के लिए धड़कता है। इस अवसर पर 20,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटा गया। इसमें सांकेतिक तौर पर 2 लोगों को राज्यपाल संतोष गंगवार ने स्वीकृति पत्र दिया। इस अवसर पर रोड शो का आयोजन भी किया गया था, जिसकी तैयारी में जमशेदपुर के विभिन्न भाषी अपनी वेशभूषा में उपस्थित थे, लेकिन भारी बारिश के कारण रोड शो पर काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। पीएम के आने के बाद इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में अभी कर्मा की उमंग है। हमने 660 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल योजना ऑनलाइन की उद्घाटन शिलान्यास किया है। इससे यात्रा सुविधा में विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि आदिवासी युवा महिलाओं को हम आगे बढ़ाएं। अभी बहुत तेजी से आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विभिन्न स्थान से कनेक्टिविटी बढ़ने से उद्योग और पर्यटन बढ़ेगा। जमशेदपुर एक औद्योगिक नगरी है। इससे कनेक्टिविटी होने से उद्योगों के विकास में और तेजी आएगी। दूसरी ओर जमशेदपुर में लगातार बारिश होने के बावजूद भी लोगों में बेहद उत्साह देखा गया, लेकिन लोग काफी देर प्रतीक्षा करके मायूस होकर घर लौटने लगे। प्रधानमंत्री रांची से जमशेदपुर के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गए हैं। खराब मौसम के चलते रांची से जमशेदपुर के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। उसके बाद प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग से जमशेदपुर के लिए निकल गए हैं। उधर रांची से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद वे सभा को संबोधित करने सड़क मार्ग से जमशेदपुर के लिए रवाना हुए। यहाँ उनका प्रस्तावित रोड शो रद्द किया गया, मगर उनके पहुँचने पर कार्यक्रम में तब्दीली हो सकती है। आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाई ट्रैक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। साथियों, आज तेज विकास के लिए हर राज्य, हर शहर वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन चला चाहता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी और आज टाटानगर से पटना, टाटानगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटानगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हुए हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई भी दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। आप सभी जानते हैं, आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा बैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटानगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यातायात की अच्छी सुविधा यहां के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
साथियों, तेज विकास के लिए आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखी गई है। इसके तैयार होने के बाद हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास लाइन शुरू होने से गिरिडीह और जसीडीह के बीच यात्रा का भी समय कम हो जाएगा। आज हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की भी आधारशिला रखी गई है। इससे कई नई ट्रेनें सेवाओं का शुरू करने में सुविधा होगी। कुरफुरा से कनाड़वा तक रेल लाइन का दोहरीकरण होने से झारखंड में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। इस सेक्शन से दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब स्टील उद्योग से जुड़े माल की ढुलाई और आसान हो जाएगी। साथियों, झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में निवेश भी बढ़ाया है और काम की गति भी तेज की गई। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने रोड में काफी बारिश हो रही है, फिर भी हम लोग रुके हुए हैं, उनके इंतजार में। पता चला कि कई रोड आ रहे हैं। ये देखिए, हम कब तक पहुँचते हैं, हम लोग कब तक ड्यूटी में बने हुए हैं। कितना खुशी लग रहा है प्रधानमंत्री हमारे बहुत जमशेदपुर। ज्यादा खुशी की बात है। बहुत चीज यहाँ सौगात देने वाले हैं, सारे लोग खुश हैं।